नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा के अंदर चुनावी सरगर्मियां बड़ी जोरों पर हैं और जब से चुनावी परिणाम आया है जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत जो है हासिल की है, उसके बाद से हरियाणा बीजेपी के अंदर एक नया जोश देखने को मिल रहा है, एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार पिछले कुछ दिनों से हरियाणा बीजेपी में बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर बदलाव का जो है पदाधिकारियों को बदलने का काम चल रहा है, तमाम जो है चुनावी रणनीतियों के तहत कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब हरियाणा बीजेपी पूरी काम कर रही है। हरियाणा में बीजेपी का संगठन उस कार्रवाई में जुट चुका है और अब एक नई चर्चा बड़े जोरों पर है। हरियाणा के अंदर हर व्यक्ति के जुबान पर यही सवाल है, क्या वास्तव में ही आने वाले कुछ समय के अंदर जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनके साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने वाले हैं। यह चर्चा हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति में बड़े जोरों पर है। हर व्यक्ति की जुबान पर यही सवाल देखने को मिल रहा है, हर व्यक्ति के जहन में यह सवाल घूम रहा है। अब अगर आगे चर्चा करेंगे इस विषय पर खुलकर, लेकिन उससे पहले सीएम खट्टर ने इस सवाल का एक जवाब दिया है और बातों ही बातों में उन्होंने जो इशारा किया है, जो संकेत दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले सुन लीजिए, उसके बाद विस्तार से इस मामले पर चर्चा करते हैं। लोकसभा के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव हो सकता है, ऐसा कुछ है सर, या समय पर ही करवाने की तैयारी? हम हर बात के लिए तैयार हैं। जैसे देश भर में एक मुहिम चलाई गई है कि चुनाव सब एक समय पर हो जाए, लेकिन चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम है, इसमें लोकसभा और उसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो होता है उसमें परिवर्तन करना, चुनाव आयोग के साथ बातचीत करना, तब तो सारे देश में संभव होता है। लेकिन हमारा चुनाव चूंकि नजदीक है, इसलिए अगर केंद्रीय नेतृत्व और चुनाव आयोग एक साथ कराएंगे तो हम तैयार हैं। तो सुना अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किस प्रकार जो है वो अपनी बात रख रहे हैं और अपनी बात के माध्यम से उन्होंने साफ संकेत कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम हर तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये निर्णय जो डिसीजन है वो केंद्र को लेना है, केंद्र की जो चुनावी समिति है उसको लेना है कि चुनाव साथ करवाने हैं या फिर नहीं करवाने हैं। लेकिन सीधे शब्दों में कहें, साफ शब्दों में कहें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से यह प्रपोजल केंद्र को भेज चुके हैं कि वो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, अपनी सहमति जता रहे हैं। इस पर केंद्र क्या कुछ कहता है वो देखना अभी बाकी है। लेकिन हरियाणा की तरफ से, हरियाणा में बीजेपी की तरफ से और कहें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से अब गेंद जो है वो अपने पाले से केंद्र के पाले में डाल दी है। लेकिन चर्चा करें लोकसभा और विधानसभा चुनाव, जो चर्चा चल रही है साथ में होने की, ये सबको पता है 2024 का जो साल है वो चुनावी वर्ष होने वाला है, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके तत्पश्चात विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर होने वाले हैं। और केंद्र की अगर नजर से देखें, केंद्र सरकार की नजर से देखें तो ये चुनाव का फाइनल होने वाला, जिस प्रकार क्रिकेट में फाइनल होता है ठीक उसी प्रकार चुनाव का फाइनल जो है 2024 में होने वाला है, जिसके मद्देनजर अब हरियाणा की राजनीति जो है दिन ब दिन गर्माती जा रही है। और एक सवाल जो हर व्यक्ति को परेशान कर रहा है, क्या वास्तव में ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर एक साथ होने वाले हैं, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान तो आप लोग सुन चुके हैं। वो कहते हैं कि हम हर तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, यानी कि उन्होंने कह दिया है लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होते तो भी हरियाणा की जो है बीजेपी का संगठन वो तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, और अगर अलग अलग होते हैं तो भी हरियाणा का संगठन तैयार है हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए हरियाणा बीजेपी का संगठन जो है पूर्ण रूप से तैयार है, हरियाणा बीजेपी पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और एक ड्रीम
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना लेकर चल रहे हैं कि तीसरी बार प्रदेश के अंदर सरकार को किस प्रकार लाया जा सकता है, उसके तहत वो भी यही चाहते हैं, उनके मन में भी यही लालसा है कि अब जो मोदी फैक्टर चल रहा है, जो मोदी के नाम की एक बार फिर लहर चल रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, जिसके चुनावी परिणाम को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि मोदी के नाम की लहर एक बार फिर चल पड़ी है, एक बार फिर जो उठ खड़ी हुई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी चाहते हैं कि मोदी फैक्टर के तहत वो अपना भी उल्लू जो है केंद्र के साथ साथ सीधा कर लें, यानी कि केंद्र में जो सीटें जानी है लोकसभा की, उसके साथ साथ अपनी कुर्सी भी जो है तीसरी बार हासिल कर ले हरियाणा प्रदेश के अंदर मोदी के नाम पर, मोदी फैक्टर के नाम पर। उनको अधिक मेहनत ना करनी पड़े और जो विषम परिस्थितियां हैं उनको भी मोदी के नाम पर जो है किनारे किया जा सके। ये प्लान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये प्लान बीजेपी हरियाणा संगठन बनाए हुए है, और जिसको हम शुरुआत में कह रहे थे कि हरियाणा बीजेपी ने एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, ये वही मास्टर प्लान है। अब इसके कारण है कुछ, अगर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होते हैं तो तीसरी बार जो है हरियाणा के अंदर सरकार बीजेपी बना सकती है, ये संभावनाएं हैं, ये लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है, चर्चाएं चल रही हैं। और दूसरा फैक्टर ये है कि मोदी के साथ साथ सीएम खट्टर भी अपनी तीसरी बार कुर्सी जो है हासिल कर सकते हैं, तीसरी बार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब केंद्र की बात करें तो केंद्र बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि जो फाइनल मुकाबला है 2024 के अंदर, उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता का सामना उन्हें करना पड़े, किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव का उन्हें सामना करना पड़े। केंद्र किसी भी सूरत में यह नहीं चाहेगा कि स्थानीय चुनाव के मुद्दे, स्थानीय सरकार के मुद्दे, स्थानीय सरकार के कार्य और स्थानीय सरकार की छवि किसी भी प्रकार से लोकसभा चुनाव को, केंद्र के चुनाव को प्रभावित करे। मोदी और जो है हाईकमान बीजेपी का, ये किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा के स्थानीय मुद्दे, हरियाणा के विधानसभा चुनाव उनके वोट बैंक पर प्रभाव डाले, उनके वोटों पर प्रभाव डाले, मोदी की छवि पर प्रभाव डाले, और कहीं ना कहीं जो माहौल बीजेपी हाईकमान के, बीजेपी केंद्र के पक्ष में है, वो खराब हो। केंद्र किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेगा, इसलिए ये कहा जा सकता है कि केंद्र इतनी जल्दी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इस प्रपोजल को कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होने चाहिए नहीं मानने वाला है। इसके लिए बड़ी मेहनत जो है, भागदौड़ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनी होगी, तभी जाकर कुछ बात बन सकती है, कुछ 5-10%। लेकिन विशेष तौर पर अगर इन सभी स्थानीय चीजों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो केंद्र किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा कि लोकसभा चुनाव पर विधानसभा चुनाव का कोई दुष्प्रभाव पड़े, कोई असर पड़े, विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव को किसी भी सूरत में प्रभावित करें, ऐसा कदापि नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि ये चर्चाएं बड़ी जोरों पर हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो चुनावी गेंद केंद्र के पाले में डाल दी, लेकिन केंद्र का डिसीजन अभी इस चीज पर, इस विषय पर कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं बना है। ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प जो है ये बात होगी कि क्या केंद्र जो है फैसला लेने वाला, क्या वास्तव में हरियाणा के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होने वाले हैं या फिर अलग अलग हो गए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। या फिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे या नहीं होंगे, होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, और नहीं होने चाहिए तो क्यों नहीं होने चाहिए? तमाम चीजों को लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।